सारे बंधन तो और शिखर दमंदन। परमेश्वर तेरे जीवन में बड़ा काम करे, तू ब्लेस होगा, तोड़ी तू दे गवाह होगा। तोड़ी दे मेरे सारे तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी सारे बंधन तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे मेरे सारे बंधन तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे मेरे सारे बंधन तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे छोड़ मेरे सारे बंधन तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे मेरे सारे बंधन तोड़ी दे तोड़ी दे तोड़ी दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। सुखना सुखना पहले से ज्यादा ज्यादा अब से आज मुझ में से सुखना सुखना आज मुझ में से कर दे खुदा अपने से ताकि मैं बन सकूं वो तेरे जैसे से कर दे खुदा अपने से ताकि मैं बन सकूं वो तेरे जैसे। तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल भी खाली था। तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल भी खाली था। तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल भी खाली था। तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार हालेलुया जयकार जय जयकार। हो तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे जान। तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझे जान। क्यों ना बोलो मैं क्यों ना बोलो मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलो मैं तेरी जय जयकार, 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 क्यों ना बोलो मैं तेरी जय जयकार। हाले ऊंची आवाज में बोलेंगे, परमेश्वर के नाम लेने में शर्माएंगे नहीं। हाले हाले। परमेश्वर आप सबको बड़ा सीखते हैं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, तू बड़ा है और तेरा प्रेम भी बड़ा है। अपने सर पे हाथ रखे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु और सामर्थ्य परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब एलीशा के परमेश्वर, मेरा सबका परमेश्वर, मैं आपका वेलकम करता हूँ। आप हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर। अरे परमेश्वर, इनके हृदय को छूइए, इनके मन को छूइए और इनके अंदर मेरे परमेश्वर एक पवित्र मन दे दीजिए, एक पवित्र आत्मा दीजिए ताकि आत्मा से भरते जाए यीशु के नाम। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, हर एक जन के ऊपर प्रभु की मस्सा को मांगता हूँ, दया को मांगता हूँ, अभिषेक को मांगता हूँ, वरदानों को मांगता हूँ परमेश्वर। हर एक वरदान इनके ऊपर आज ट्रांसफ़र होने पाए यीशु के नाम में। 12 को 12 वरदानों से भर जाए यीशु के नाम में। कोई वरदान खाली ना रहे यीशु के नाम में। जो लेना चाहता है परमेश्वर ले ले यीशु के नाम में। परमेश्वर आज अपने स्वर्ग के भंडार को खोल और एक एक लोगों को आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, अपने महिमा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, ओ प्यारे परमेश्वर, थैंक यू ओ जीसस, जीसस लॉर्ड, इनके हृदय को छू। थैंक यू जीसस, ओ माय फादर, थैंक यू जीसस, ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया ओ यहोवा। हालेलुया परमेश्वर आपको छू रहा है, हालेलुया परमेश्वर आपको भर रहा है। हालेलुया ओ यीशु, यीशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। अपने महिमा में परमेश्वर, अपनी सामर्थ में एक लोगों को आत्मा में भर दे, अपने रूह से भर दे परमेश्वर। ओ प्यारे परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखें बंद करो। यीशु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी तेरी करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ यहोवा, यहोवा, परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, होली जीसस, होली जीसस। ओ यहोवा परमेश्वर, थोड़े समय के लिए आप अपने मन को प्रभु के लिए तैयार करें, अपने बॉडी को प्रभु के लिए छोड़ दें, अपने शरीर को हल्का करें कि प्रभु मेरे अंदर आए, मुझ में आए, मैं कुछ भी नहीं। ओ प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। तेरा यीशु का वंदना करो तो रबो। ओ यीशु, थैंक यू जीसस। मेरी आत्मा तेरा जो है बड़ा। याद करो उस परमेश्वर को। आने दो, आने दो अपने मेरे मन में, अपने हृदय में आने दो और भर जाओ यीशु के नाम में। वो तुम्हें छू रहा है, वो तुम्हें भर रहा है, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। ओ यीशु के लिए तैयार हो जाओ। तू है बड़ा। और रिबारा दा वंदना कर दे 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 दे। ओ यीशुआ मन को छू रहा है, यीशुआ तुम्हारे हृदय को छू रहा है, तुम्हारे दिल को छू रहा है और तुम्हें भर रहा है। यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहता
यीशु करीबा कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको सुनाओ। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू जीसस। तालियां बजाएं यीशु के लिए जोर से। छू लिया, आमेन। यीशु ने आपको भर दिया, बोलो आमेन। कितनी आनंदित है आज का दिन। आज का दिन आनंदित है कि नहीं? क्योंकि आज के दिन किसने बनाया, तो आज के दिन क्या होना है? आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। कितने लोग आनंदित हैं? हाथ उठाते हुए प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हंसते हैं कि नहीं? आज खुशी का दिन है। आज परमेश्वर कहता है जो हंसेगा मुस्कुराएगा वो मुस्कुराते रह जाएगा, जो रोएगा वो रोता रह जाएगा। तो आज का दिन आपका हंसने का दिन है, मुस्कुराने का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे बीच में है। इसलिए परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाओ, फलते जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। ओ प्यारे परमेश्वर, ताली बजाएं और अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर और आशीष दे। आज वो दिन है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्पेशल बनाया ताकि हम उसके महिमा में बढ़ें, उसके महिमा में फलें और उसके लिए आनंदित रह सके। बोलो आमीन। इसलिए अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। वो परमेश्वर आपको छूना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है, वो आपको तैयार करना चाहता है। उसका प्रेम बड़ा है, वो महान है, वो सामर्थी है, वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर। बोलो आमीन। हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर का वचन की तरफ जाएंगे और वचन परमेश्वर ने हर एक मनुष्य पर तरस खाने लगा, हर मनुष्य पर तरस खाने लगा, क्योंकि जो मनुष्य थे वो आत्मा में रह के भी भटके हुए थे, वो रूह में भर के भी भटके हुए थे। वो यीशु मसीह के पास आना तो चाहते थे, वो भरना तो चाहते थे, लेकिन उनको सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं था, उनको कोई परमेश्वर के राज को बारे में बताने वाला व्यक्ति नहीं था, जिसके कारण वो भटके हुए थे, वो टूटे हुए थे, वो निराश थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उन लोगों से बात करता है, परमेश्वर ने उन लोगों से प्रेम करता है जो लोग सच में परमेश्वर के पास आते हैं। बोलो आमीन।
परमेश्वर तरस खा रहा था, परमेश्वर उन्हें देख रहा था और परमेश्वर अपने चेलों से बातें कर रहा था। कहता कि अब समय आ गया है कि तुम विनती करो, अब समय आ गया है कि तुम प्रार्थना करो ताकि सारे लोग बचाए जाए। बोलो आमीन। परमेश्वर ने आपको चुना इसलिए ताकि आप दूसरों को बचा सको। परमेश्वर ने आपको खड़ा किया इसलिए ताकि दूसरों को सुसमाचार सुना सको। आप सुसमाचार सुनाने के लिए चुने गए, आप प्रचार करने के लिए चुने गए, आप दूसरों को बचाने के लिए चुने गए। आप बुलाए नहीं गए, आप चुने गए हो, आप परमेश्वर के चुने हुए वंशज हो। बोले आमीन। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आज पीछे हैं, बहुत सारे लोग आज कमज़ोर हैं, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के राज को बढ़ाने में हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो जितना मदद करता है वो उतने आशीषित होता है। बोलो आमीन। अब परमेश्वर के वचन में बढ़ें, परमेश्वर की आत्मा में बढ़ें, परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन बढ़ाना शुरू कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप तैयार हैं? यस। क्या आप रेडी हैं? यस। अब हम एक वचन की तरफ देखेंगे और वचन आपको लेके उस राज में लेके जाएगा जहां पर परमेश्वर ने आपको लिए तैयार किया। बोलो आमीन। आमीन। मेरे साथ बच्चे निकालेंगे, मत्ती के पत्री निकालेंगे। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 9 उसके 35 आयत एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 9 उसके 35 आयत बाइबल में से वचन निकालें और हम एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 9 उसके 35 आयत। यस। मजदूर पंखा बंद कराओ, ये पंखा बंद कराओ। हाँ, ओके ओके। सब अपने बाइबल ले लें। थोड़े समय के हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। पढ़ेंगे यहाँ से क्या लिखा हुआ है। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। हाँ। और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिसका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। ये खास करके उन लोगों को बारे में बताया जा रहा है जहां तक परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुंचा। आपको लिए बताया जा रहा है आप चुने गए और परमेश्वर में ठहराए गए हो। बोलो आमीन। परमेश्वर ने आपको इसलिए खड़ा किया है ताकि आप दूसरों को बचाओ, इसलिए खड़ा किया है ताकि दूसरों को छुड़ाओ। परमेश्वर के आत्मा आपको दिया गया, परमेश्वर की सामर्थ आपको दिया गया ताकि आप बहुत सा फल ला सको। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने देखा कि बहुत सारे लोग आत्मा में तैयार तो हैं लेकिन उनका कोई अगुआ नहीं है, उनको समझाने वाला, उनको कोई मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं है, उनको कोई परमेश्वर का राज में ले जाने वाला नहीं है, उनको सही वचन देने वाला कोई नहीं है। जिसके कारण वो आत्मा में तैयार तो थे, पके हुए तो थे, लेकिन उनके पास कोई मजदूर नहीं था, सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति नहीं था, प्रभु के महिमा को बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर ने कहा तुम स्वामी से विनती करो, तुम खेत के मालिक से विनती करो कि वो उन मजदूरों को भेजे, उन व्यक्ति को भेजे जो सुसमाचार सुनाए, जो इनके लिए अच्छे बातें बता सके। बोलो आमीन। परमेश्वर ने उन लोगों पर तरस खाया। ध्यान से वचन को देखेंगे। यीशु सब नगरों में, गांव में, उस समय परमेश्वर ने जब गूंगे बहरे लंगड़ों को चंगा किया, चंगा करते हुए जब जा रहा था तो जब वहाँ पहुँचा, यहाँ पर लिखा यीशु सब नगरों और गाँव में फिरता रहा और उन आराधनालयों में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता
और हर प्रकार के बीमारों और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि जो भीड़ थी वो टूटी हुई थी, जो भीड़ थी वो भटकी हुई थी, उनका रखवाला करने वाला कोई नहीं था। और जब यीशु का बारे में लोग सुने कि यीशु यहाँ आ रहा है, यीशु के सुसमाचार को सुने, तो भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे आने लगी, भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे आने लगी, क्योंकि उनको चंगाई चाहिए था, उनको छुटकारा चाहिए था, उनको मिरेकल चाहिए था, उनको आज़ादी चाहिए था। लेकिन आज़ादी देने वाला कोई और नहीं था, छुटकारा देने वाला कोई और नहीं था, कोई बचाने वाला कोई और नहीं था। यीशु के नाम सुनते हुए सारे लोग यीशु के पीछे चले आए। जब यीशु के पीछे आए, यीशु भीड़ को देखा और भीड़ को देखते तरस खाने लगा। बोलो हमें। आराधनालय में से देखा कि भीड़ के भीड़ मेरे पीछे आ रही है, वो तरस खाने लगा कि अब ये काम एक आदमी का हाथ में नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ेगा। बोलो आमीन। ये सुसमाचार एक आदमी नहीं बता पाएगा, बल्कि इसके लिए बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ेगा। बोलो आमीन। कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ेगा। उसने अपने चेले की तरफ देखा और चेलों लोगों से बात किया और चेलों से कहा अब समय आ गया है। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर सप्पल हाले 36 पढ़ेंगे। जब उसने भीड़ों को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला नहीं हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा पक्के खेत तो बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं। पक्के खेत तो बहुत हैं, लोग बहुत तैयार हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाने वाले अभी भी कम हैं। प्रभु की महिमा को बताने वाला अभी भी कम है। अब उनको तैयार करने की जरूरत है। परमेश्वर ने चेलों से कहा पक्के खेत तो बहुत हैं। हाँ सुनेंगे ध्यान से, 37 वचन पढ़ो तो। हाँ। तब उसने हाँ। अपने चेलों से कहा हाँ। पके खेत तो बहुत हैं, हाँ। पर मजदूर थोड़े हैं। पर मजदूर थोड़े हैं। हाँ। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। अब समय आ गया कि तुम खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खेत को कटनी करने के लिए मजदूर भेज दे। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ आपको? बैठने को दो, बैठ जाओ। परमेश्वर ने चेलों से कहा कि अब तुम्हें विनती करने की जरूरत है। आज इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके अंदर होती है कि हम प्रभु के काम करें, लेकिन नहीं करते हैं। प्रभु को सुसमाचार सुनाएं, लेकिन नहीं सुनाते हैं। सुसमाचार सुनाने का मतलब जरूरी नहीं है आप चर्च लगा लो और चर्च लगा कर सुसमाचार, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सुसमाचार सुनाने के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई दुखी और बीमारों को देख रहे हो, उसको प्रभु के बारे में बता रहे हो और वो परमेश्वर का घर में आ रहा है और वो मन फिरा कर बच जा रहा है, सबसे बड़ा सुसमाचार यही है। हर एक व्यक्ति को अलग अलग बुलाहट है। सुसमाचार सुनाना जरूरी नहीं है कि आप एक चर्च लगाओगे तभी सुसमाचार सुनाओगे। सुसमाचार सुनाने के लिए आप कहीं पर भी सुना सकते हो। बोलो आमीन। परमेश्वर की महिमा आप कहीं पर भी कर सकते हो, जिसके कारण परमेश्वर आपको आशीष देगा। तुम्हें मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, तुम किसी भी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। तुमको उससे डरना है जो स्वर्ग और नरक भेजने का अधिकार रखता है। बोलो आमीन। आपको उससे डरना है और उसके महिमा को लिए लेकर आगे बढ़ना है, उसके सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ना है। जब आप परमेश्वर के सुसमाचार लेकर बढ़ते हो, परमेश्वर आपको बड़ा आशीष देता। बोलो आमीन। जब परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने गांव-गांव में जाकर सुसमाचार सुनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने डायरेक्टली चर्च में मीटिंग करना शुरू नहीं किया। पहले मैं भी गांव-गांव में जाकर सुसमाचार सुनाया हूं। एक भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर हम जाकर सुसमाचार नहीं सुनाएं। सब हालेलुया। और सबसे ज़्यादा हमने सुसमाचार उत्तर प्रदेश में सुनाया है। यूपी के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा सुसमाचार लोगों को घर में सुनाया है और घर में घर घर जा कर मैंने प्रार्थना किया है। बाइक से जाते थे और पूरे घर घर, उस गांव में जिस गांव में हम चले जाते थे तो उस गांव के लोग अपने अपने घर मुझे लेकर जाते थे और सबके घर जाकर सुसमाचार सुनाते थे और उनके लिए दुआएं करते थे और वो आशीषित होते थे। बोलो आमीन। यहाँ से लेके गोपालगंज तक हमने परमेश्वर की महिमा को लेकर गया है। बाघा चौर तक कहाँ कहाँ हमने नहीं लेकर गया। बहुत ज़्यादा हम घर घर जा जाके बरसात में, ठंडी में, गर्मी में, धूप में परमेश्वर की महिमा के लिए निकल जाया करते थे और सुसमाचार सुनाते थे। जब हमने पूरे सुसमाचार सुनाना फाइनल कर लिया, तब परमेश्वर ने कहा बेटा अब तुम्हें घर घर जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम एक जगह खड़ा रहोगे और सारे लोग तुम्हारे पास सुसमाचार सुनने के लिए आएंगे। बोलो आमीन। आमीन। मैंने परमेश्वर से पूछा अब मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा अब तुम्हें एक जगह रहना है। आप पहले तो जाओ, पहले सुसमाचार सुनाओ। अगर प्रभु आपको स्थायी जगह देना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता है। पहले आगे तो बढ़ो, प्रभु का काम तो करो, स्वामी से विनती तो करो कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। बोलो आमीन।
सब बोला हालेलुया। कितने मेरे बात समझ पा रहे हैं? इसलिए उठो, इसलिए जागो। परमेश्वर ने आपको उठने के लिए, परमेश्वर ने आपको जागने के लिए आपको तैयार किया है। इसलिए अगर आप सोए रह गए, आप बैठे रह गए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बोलो आमीन। मत्ती 10 उसका 28 आयत पढ़ेंगे जल्दी। क्या लिखा है? हाँ हालेलुया। हाँ जो शरीर को घात करते हैं हाँ हाँ पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, हाँ। उनसे मत डरना, हाँ पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे नहीं डरना। शरीर को कोई दुख पहुंचा सकता है, आपको कोई धमकी दे सकता है, आपको कोई बीमार कर सकता है, आपको कोई परेशान कर सकता है, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उससे डरो जो आपको स्वर्ग और नरक ले जाने का अधिकार रखता है। बोलो हमें। वो आपका परमेश्वर यीशु है। बोलो हमें। बोलो मेरा परमेश्वर यीशु है। इसलिए आपको किसी से न डरना और प्रभु के राज को, सुसमाचार को फैलाना शुरू करना। बोलो हमें। क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। बोलो आमीन। आप चुने गए हो इसलिए ताकि आप प्रभु के राज को बढ़ाओ। बोलो आमीन। एक वचन पढ़े मेरे साथ। हाँ पढ़े। यशायाह उसका 61 उसका 1 आयत से पढ़ेंगे एक वचन को जल्दी से। हाँ प्रभु यहोवा का आत्मा हाँ मुझ पर है। अपने हाथ उठाओ सब, जितने यीशु पर विश्वास करते हैं अपने हाथ को उठाएं और ये वचन को बोलना शुरू करें। यहाँ पर क्या लिखा सुनेंगे ध्यान से। प्रभु यहोवा के आत्मा मुझ पर है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। यहाँ पर परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता से कह रहे हैं कि मेरा हाथ तेरे ऊपर है, मेरी महिमा तेरे साथ है, इसलिए तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं करना। बोलो आमीन। आमीन। ये बात आपका ऊपर भी लागू हो सकता है। आप भी अपने सर पे हाथ रखो और ये बोल सकते हो, परमेश्वर यहोवा के आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है। किस लिए? हाँ क्योंकि हाँ यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ मेरा अभिषेक किया। किस लिए परमेश्वर ने आपको चुना है? सुनो, सुसमाचार सुनाने के लिए। हाँ क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ। मेरा अभिषेक किया हाँ और मुझे इसलिए भेजा हाँ। कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप बात समझ गए कि नहीं? Yes. आपको इसलिए बुलाया गया है, आपको इसीलिए चुना गया है। आप इस वचन से सीखो कि आपके ऊपर प्रभु की आत्मा है, आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है। यीशु मसीह जब चेलों को चुना तो चेलों को अधिकार दिया। यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकार दिया, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार देता हूं और शैतान के सारे सेना पर अधिकार देता हूं। बोलो आमीन। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि तुम मेरे राज के लिए सुसमाचार सुनाओ। बोलो आमीन। और सुसमाचार सुनाने से बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे। फिर हम वचन पढ़ेंगे, प्रभु यहोवा के आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करो। आमीन। यीशु मसीह आपको छुटकारा देने जा रहा है। यीशु मसीह आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर ने कहा जिस घर में जाओ उस घर में तुम आशीष देने के लिए बनाए गए हो, जिससे मिले उसे शांति दो। एक मसीह व्यक्ति के अंदर ऐसा स्वभाव होना चाहिए, अगर आपके परमेश्वर को प्रेम को बताओ कि वो दुखी से भी आनंदित हो जाए। बोलो हमें। आमीन। आप आएगा, कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आएगा और जब आप उससे बात करोगे उसका मन पिघल जाएगा। सफल हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर एक क्वालिटी है कि नहीं? आपके अंदर अभिषेक है कि नहीं? थोड़ा कम कर दो। अभिषेक है कि नहीं? कितने मेरे बात समझ रहे हैं? कौन चिल्ला रहा है? अच्छा, इसके अंदर अभिषेक है। देखो जिसके अंदर अभिषेक है ऐसे चलाता देखो, लेकिन फर्क यही है उसके अंदर शैतान का अभिषेक है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। आमीन। आमीन।
आपको देख के शैतान चिल्लाने लगेगा। आमेन। हाँ, आपको देख के दुश्मन कांपने लगेगा। आमेन। कहीं गया मामूली बंदा नहीं है। मेरे ऊपर जादू कर रहा था, कहता जा उसके ऊपर चला जा, और वो उसका जो तंत्र मंत्र हो जाता था, आता था वापस हो जाता था। उस समय मेरे को इतना पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। फिर अचानक मेरे को प्रभु की आत्मा ने बोला, बेटा तेरे ऊपर जादू टूना किया जा रहा है। मैंने डर गया थोड़ा समय के लिए, प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा डरना नहीं, तुम खड़े रहो, बस तुम्हें एक बात बोलना है, इसका सारा जादू टोना तंत्र मंत्र वापस हो जाए। क्या बोलना है? हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र क्या हो जाए? बोलो वापस हो जाए। वापस हो जाए। मैंने प्रभु से कहा ठीक है। प्रभु से मैंने कहा यीशु के नाम में जितने भी मुझे जादू टोना कर रहे हैं ये वापस हो जाए। और मैंने 3 बार बोला, तीसरा बार वो व्यक्ति उठ के भाग गया वहाँ से। हालेलुया। और तब से आज तक वो मेरे सामने आया ही नहीं। कई बार मैंने उसको सामने गया लेकिन मेरे को देखा ही नहीं, देखता ही नहीं। आप अपने घर में जाएंगे और बोलेंगे मेरे घर के जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के नाम में आज निकल जाए। क्या बोल पाओगे? यस। बच्चा बीमार है, घर में कोई बीमार है, उसके ऊपर हाथ रखोगे या तो ऊपर दुआ करोगे, यीशु के नाम में मेरे बच्चों को बीमार करने आत्मा निकल जाए, मेरे पति को नशा कराने वाला आत्मा निकल जाए, मेरे घर में झगड़ा कराने वाला आत्मा निकल जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे बोलो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अधिकार दिया है। अगर वो अधिकार नहीं देता तुम यहाँ तक नहीं आते। आपको अधिकार मिला है, आप अधिकार को समझो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि बहुत सारे आत्माओं को बचा सके। बोल आमीन। आमेन। ये वचन को आप सब मिलके फटाफट पढ़ो, सब पढ़ो, अपना अपना बाइबल में पढ़ना शुरू करो, सब पढ़े, जोर जोर से पढ़े, पढ़ो। यहोवा प्रभु यहोवा का आत्मा प्रभु यहोवा का आत्मा सब पढ़े, अपने अपना बाइबल में पढ़ेंगे, आत्मा पढ़ते मुझ जाओ, पर है। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, आगे पढ़ते जाओ। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। आमीन। ताली हो जाए यीशु के लिए। आप समझ गए आप किस लिए चुने गए? यस, सुसमाचार सुनाने के लिए। बोलो हम तैयार हैं। तैयार है। इसलिए वचन 60 कहता है तुम्हारे लिए। अब 60 क्या कहता है? पढ़ो। अब क्या करना होगा? यस। 60 का 1। हाँ, उठ प्रकाशमान हो। वचन पढ़ो। उठ और आज प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो। हाँ। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हाँ। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तालियां बजना चाहिए यीशु के लिए। हालेलुया। आपके लिए वचन है ये। आमीन। कह रहा है उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए राज के हाँ पड़ेगा राजा तेरे आरोहण के लिए प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। आमीन। वचन 4 पढ़े। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर हाँ। तेरे पास आ रहे हैं। हाँ। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं। हाँ। और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही तालियां हैं। बजाओ यीशु के लिए जोर से। उठ और प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। आमीन। तेज
यहोवा का तुझ पर उदय हुआ है आमीन और तुम यहोवा को बुलाए हुए वंशज हो, आमीन चुने हुए वंशज हो। इसलिए अब तुम उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें उठा दिया है। बोलो आमीन। आमीन तुम कमजोर नहीं, तुम लाचार नहीं, तुम बलवान हो। बोलो आमीन। आमीन और प्रभु ने इसलिए तुम्हें खड़ा किया ताकि तुम परमेश्वर के राज को बढ़ा सको। बोलो आमीन। आमीन कितने मेरे बात समझ गए? तो परमेश्वर ने आपको चुना, आपको ठहराया है, आपको इसलिए ठहराया है ताकि तुम परमेश्वर का राज को बढ़ाओ। बोलो आमीन। आमीन कितनी मेरे बात समझ गए? तो परमेश्वर ने चेलों से क्या कहा? विनती करो। आपको विनती भी करना है, आपको सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। जब परमेश्वर ने देखा कि यहाँ पर मजदूरों को कमी है, यहाँ पर सेवकों को कमी है, तो परमेश्वर ने चेलों को बुलाया और चेलों से बातचीत किया, जिसमें हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 10 उसका 1 से। हाँ, और कौन कौन सा चेला परमेश्वर में तैयार हुए इसको देखेंगे। हाँ हाँ फिर उसने हाँ अपने 12 चेलों को पास बुलाकर जब देखा कि सुसमाचार सुनाने के लिए इनको तैयार करना है, तो परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को बुलाया। हाँ, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया उनको अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों हाँ। और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। ओ तालिया यीशु के लिए। हालेलुया। क्या करें? बोलो। सब प्रकार की बीमारियों हाँ। और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। सब प्रकार के बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करे। कौन करे? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, तुम्हें अधिकार देता हूँ, जाओ ये काम करो ताकि लोग बचाए जाए। आमीन आमीन। चमत्कार जरूरी होता है, और जहाँ चमत्कार होता है वहाँ परमेश्वर का बड़ा काम होता है। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरी बात समझ गए? क्या आप तैयार हैं? यस क्या आप रेडी हैं? यस। वचन 5 पढ़े तो। इसी का 5। हाँ 10 इन का 5। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, हाँ। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हाँ। और चलते चलते यह प्रचार करो, ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग के राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, और तुम जाओ और बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने हाँ। सेत मेत पाया है, सेत में पाया है, सेत मेत दो, और सेत में देना शुरू कर दो। ताली बजाओ यीशु के लिए। आमीन। आमीन कितने समझ गए? दान वरदान परमेश्वर ने आपको दे चुका है। आमीन ओ तुम प्रभु के हो चुके हैं। आमीन आप बोलोगे वो करेगा। आमीन। आप बोलो, परमेश्वर परमेश्वर मुझे अधिकार दिया है अधिकार कि मैं मैं बीमारों के लिए बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा करूंगा। और बीमार बीमार चंगा हो जाएंगे। चंगा हो जाएगा। आमीन। आमीन कितने लोग वरदान ले चुके हैं? इस प्रकार से आपको परमेश्वर के राज के लिए सुसमाचार सुनाना और प्रभु का यह वचन को फिर पढ़ना, यहोवा की आत्मा मुझ पर है। जब डर लगे तो बोलना, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। प्रभु ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हम ना डरेंगे ना घबराएंगे, प्रभु को राज के लिए कार्य करेंगे। बोलो आमीन। आमीन एक बार और यीशु के लिए ताली बजाएं। कितने लोगों ने वचन समझ लिया? आमीन। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, हाल है लगातार प्रार्थना होगी और हम 1 तारीख से, अगले महीने 1 तारीख से प्रार्थना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से एक तारीख से लेके 21 दिन की प्रार्थना शुरू होगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगले महीना में 6 तारीख को चर्च के सालगिरह भी पड़ेगा। तो मैं 6 और 5 या 7 के बीच में हम लोग सालगिरह का भी डेट रखेंगे। और अगले महीना चर्च का सालगिरह है। और कितने लोग खुशी मनाने के लिए आएंगे? थैंक यू परमेश्वर। और उसके बाद हम रहेंगे, टीम लगातार प्रार्थना करेगी। 1 तारीख से प्रार्थना स्टार्ट होगी, 21 दिन की प्रार्थना में जाएंगे और उसी में हम सारे काम करेंगे। ताकि इतने प्रार्थना करना है कि जो दुख, जो गरीबी, जो परेशानी आपको इस साल है वो अगले साल तक ना रहे।
कितने मेरे पास समझ रहे हैं? यस इसी साल में आपके सारे बंधन को तोड़ना है, सारे श्राप को तोड़ना है, आपको परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। आमेन कितने चाहते हैं कि आपका अभिषेक हो जाए? मैं आमीन। आमेन आज मैं दुआ करके आपको अभिषेक का तेल यहाँ से भेजूंगा, जो सबके लिए लगाया जाएगा सबके माथे पर, और परमेश्वर उस तेल से अभिषेक करेगा। मेरे को तेल रेडी करके मुझे दे देना। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग आज ही के दिन चंगे होंगे। सबसे पहले समय है कि हम 2-4 गवाही सुनेंगे और अपना भेंट हम प्रभु के भवन के लिए देंगे। सब अपने स्थान पर बैठे रहें, कोई इधर उधर ना जाए, जगह चेंज मत करना, क्योंकि वह अभिषेक का तेल आपके पास भेज रहा हो। तो अपने स्थान पर रहना। जिनकी गवाहियाँ हैं उनको आगे आने दो और परमेश्वर ने आशीष देगा। बोलो आमीन। भेंट के लिए हम तैयार हो जाए। अपने भेंटों को अपने हाथों में उठाएं। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने अपना दान दशमांश अपने हाथों में पकड़े हुए, अपने भेंट अपने हाथों में पकड़े। परमेश्वर इनकी भेंटों को आज आशीष दे और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलने वाला बने। परमेश्वर तेरे प्रेम दया शांति हर एक व्यक्ति को ऊपर बना रहा है। यीशु मसीह के नाम में बोलेंगे और मांगेंगे। आमीन। हालेलुया। खुदा अपनी रूह से ताकि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे। रिसीव करो। और यहाँ के कुछ वॉलेंटियर हैं वो आगे आ जाए बस। हाँ, खुदा अपनी रूह से ऐ बीमारी छोड़ इसको और कभी मत आना इसके पास। तो सही हो जाओ। प्लस प्लस रिसीव रन देना बंद कर इसके मैंड पर। प्रभु तेरा कंट्रोल हो। ये कब से ऐसा है? साल भर से झटका आता है। कुछ आराम रहा झटका आता है साल भर से। नहीं, साल भर से 3-4 साल के हो गई ना। 3 साल जन्म से झटका। ये झटका का प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ था? कब शुरू? शुरू से जन्म से भइल बना। आज से नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर में प्लस क्या क्या दिक्कत है इसको? न चलबो नहीं करना। ओके ओके। 4 साल हो गई ना। यीशु के नाम में आमीन। रिसीव ब्लस। खुदा ने चंगा कर दिया। ब्लस हो चुका। ब्लस इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओके, थैंक यू जीसस। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। तेरा बच्चा ठीक हो। हालेलुया। एक कर दे खुदा अपनी रूह से ताकि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। दुगना पहले से ज्यादा आज मुझ पे दुगना पहले से ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। ब्लस होते जाओ। ब्लस होते जाओ। खुदा अपने रूह से कि मैं बन सकूं तो बहु तेरे जैसे। अभिषेक कर दे खुदा अपनी रूह से ताकि मैं बन सकूं तो बहु तेरे जैसे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी सिफात मैं सुन सकूं, एक ऐसी सिफात मुझको दे यीशु। दुगना पहले से ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। दुगना पहले से ज्यादा अभिषेक आज मुझ में। अभिषेक कर दे खुदा अपने रूह से ताकि मैं बन सके। खुदा अपनी रूह से ताकि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक खुदा अपनी रूह से ताकि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। दुगना पहले से ज्यादा रिसीव करो।
रिसीव करो। तू गिना पहले से ज्यादा ज्यादा से आज मुझ में तू गिना पहले से ज्यादा से आज मुझ में तू गिना आज मुझ में कर दे खुदा अपने रोज़ ताकि मैं बन सकूं वो तेरे जैसे। इसे कर दे खुदा अपने रोज़ ताकि मैं बन सकूं वो तेरे जैसे। आज से आज मुझ में दुखना पहले से ज्यादा अब से आज मुझे दुखना पहले से ज्यादा अब से आज मुझे अब से हालेलुया से ज्यादा अब से आज मुझ में दुगना दुगना रिसीव करो। कुशवाहा जी पति पत्नी दोनों लोग आ जाओ। अभिषेक कर दे खुदा मुख खोलो। Jesus Lord, ब्लस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिसीव दूसरा मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। अपनी रूह की जोरी से 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 तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन और शिखर दमन। परमेश्वर तेरे जीवन में बड़ा काम करे। तू ब्लेस होगा, तोड़ तू दे गवाह होगा। तोड़ दे मेरे सारे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। रिसीव छोड़ दे। हट तू हालेलुया तेरे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। तेरे खिलाफ टूट जाए यीशु के नाम में। राता मंदना करा हालेलुया शाखर दमन ब्लेसिंग एंड डिलीवर और यीशु के नाम में ब्लेस करता और कोई है जल्दी से सारे बंधन तोड़ दे मेरे 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 सारे बंधन और आज से दुख में नहीं जो सुख में रहेगी। यीशु के सामर्थ तेरी बॉडी के ऊपर काम करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में। फिर गा भाई चुम्मत तोड़ी दे मेरे सारे बंधन जोरी से अपनी रूह की आग से अपनी रूह की जोरी से जोरों से तोड़
तोड़ी दे मेरे सारे बंधन तोड़ी दे मेरे सारे बंधन तोड़ी दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 तोड़ दे मेरे साथ तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे पवित्र आत्मा 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 अपने रूह के जोड़ी से अपनी रूह से जोड़ दे अपनी रूह के जोड़ी से अपनी रूह से जोड़ दे अपनी रूह की बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे पवित्र आत्मा 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 तेरा 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 खाली बर्तन से भरी दे खाली बर्तन से भरी दे अपने मसा के अकल से भर दे अपने मसा के भर दे अपने रूह के जोड़ी से जोड़ दे अपने रूह के जोड़ी से जोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ यीशुआ 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 Yeshua, 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 tu aja Yeshua, tu aja Yeshua, 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 सीधा रहो, सीधा पहले सीधा को, तुम गिरो मत, सीधा को बेटा, सीधा को, दब जाओगे ऐसे, सीधा को, मैं कर रहा हूँ प्राप्त। रिसीव 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 फायर, रिसीव रिसीव करो और चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। ना सिंग इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव रिसीव, ब्लेस हो जाओ, 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 जीसस जीसस फायर इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव कर लो, आमीन। ओके ओके, सब भला होने वाला है, अगले महीने के लिए रेडी हो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करे यीशु के नाम में। मैं चिंगा करता हूँ, प्रभु छू ब्लेस करता हूँ, आमीन। चलो हटा दो यहाँ से, सारे आदर और महिमा और जलाल पिता आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो ग्रहण करें। बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, आमीन। परमेश्वर ने बड़ा आशीष दिया और आज आपने वचन भी सीखा, आपके लिए अभिषेक भी हुआ और हम अगले मीटिंग करेंगे, बीफे मीटिंग होगी, शुक्रवार मीटिंग होगी। इस शुक्रवार मीटिंग वॉलंटियर के लिए स्पेशल मीटिंग होगी।
शुक्रवार मीटिंग जितने वॉलेंटियर सेवादार हैं उनको लिए स्पेशल मीटिंग होगी, उनके लिए भोजन भी होगा और प्रार्थना भी होगा। परमेश्वर ब्लेस करेगा। सब बोला हालेलुया। तो शुक्रवार मीटिंग में, स्पेशल मीटिंग में शामिल रहना है। उसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा ताकि जो हम 6 तारीख को चर्च का सालगिरह की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। परमेश्वर ब्लेस करेगा।